आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 सेट हो चुका है। ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो या किसी भी स्टेट एग्जाम, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रहेगा। देखो, इसमें ये खास बात, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होगा, क्योंकि इसमें जो सही आंसर होगा उसका हम विस्तार भी देखेंगे, जिससे इस प्रश्न के इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो आप लोग आसानी से पेपर में कर सकते हैं। इसका विस्तार भी देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखो, इसमें देखो, ये जैसे हमारा पहला प्रश्न है। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, ये सबसे अधिक गैस पाई जाती है। ये वायुमंडल में 78% क्या है, ये नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर पूछ लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा 21% पाया जाता है। 21%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो ये हो जाएगा 0.03% क्या है हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। देखो, ये ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। सबसे अधिक क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। हमसे सबसे अधिक पूछा ही है, जो कि ऑप्शन यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो, इसमें हो जाएगा, देखो, नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% भाग बनाती है। देखो, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 1% होती हैं। यह पौधे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है। यह पौधे के लिए जो नाइट्रोजन होता है, ये पौधे के लिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या उपयोगी होती है। वायुमंडल, यह वायुमंडल स्थिरता में सहायक होती है। यह वायुमंडल में ये क्या है, स्थिरता में सहायक होती है। देखो, जो एग्जाम में पूछा रहेगा, ये सबसे लास्ट लाइन ये एग्जाम का नाम लिखा रहेगा जिसमें ये पूछा गया है। ये सभी प्रश्न में ऐसा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर देखेंगे WHO का मुख्यालय ये हो जाएगा जिनेवा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जिनेवा ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर है। इसका विस्तार देखते हैं। देखो, ये हो जाएगा, देखो, WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हमने बताया कि ये क्या है, स्विट्जरलैंड ये क्या है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना ये पूछा जाता है 1978। ये डेट क्या है, 1948। इसकी स्थापना 1948। पूरा डेट क्या है, 7 अप्रैल 1948 को। ये डेट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य ये क्या है, स्तर सुधारना है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगर देखेंगे, भारत इसका क्या संस्थापक सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो, ये हो जाएगा, अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देखो, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, ये शर्त होता है। उसे लोकसभा पद के लिए पात्र होना चाहिए, ये भी क्या है, शर्त होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क, देखो, जिस पे इम्पॉर्टेंट मार्क करवाएं या स्टार मार्क करवाएं, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, ये परीक्षा के उपयोगी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अगर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत, इस पर इम्पॉर्टेंट ये क्या है, स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाए हमारा क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम ये हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा, देखो, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसे आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था, या इसे बोल सकते हैं आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। इसे देखो, 1896 में पहली बार गाया गया, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, ये सभी क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला, ये क्या है, इसे राष्ट्रीय क्या है, गीत का दर्जा मिला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो, हो जाएगा इसमें,
बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो क्या है, इम्पोर्टेंट ही है। यह गैसीय ग्रह है और इसमें विशाल लाल धब्बा है। ये देखो, इसमें क्या विशाल लाल धब्बा, ये लाइन इतना है क्या है, इम्पोर्टेंट है। इस पर आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसके 80 से अधिक उपग्रह है। इसका घूर्णन काल सबसे कम होता है। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका घूर्णन काल सबसे क्या है, कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये हो जाएगा 1945 में हुआ था। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का गठन ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्या है, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ये भी याद रखेंगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। ये भी क्या, इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछ लिया जाता है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था। अगर देखेंगे मंगलयान मिशन ये हो जाएगा हमारा मंगल ग्रह के लिए था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2019 को लॉन्च हुआ। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये क्योंकि पूछ लिया जाएगा ये कब हुआ था, 2013 को, ये ध्यान रखेंगे। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। इसे इसरो ने विकसित किया। ये भी क्या है, याद रखेंगे। इससे भारत चौथा देश बना जिसे मंगल तक पहुंच बनाई। जिसने क्या है, मंगल तक पहुंच बनाई। ये क्या है, भारत चौथे नंबर पर ये देश बना, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगर देखेंगे आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। 1935, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल, पूरा डेट देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935। अगर 8 पूछे, ये क्या 1 अप्रैल है। अगर एक्ट पूछे तो ये क्या है, 1934 एक्ट के तहत ये बनाया गया था। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय पहले तो कोलकाता था, बाद में मुंबई स्थानांतरित हुआ। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो पहले तो क्या है, कोलकाता। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है आरबीआई की पहली मुख्यालय कहाँ था, तो ये क्या है, कोलकाता। बाद में क्या है, मुंबई स्थानांतरित हुआ। यह भारतीय मुद्रा का निर्गमन करती है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। ये बेहद ही, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। अगर देखेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे प्रतिभा ये पाटिल, ये क्या भारत की पहली महिला क्या राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगर देखें सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। देखो इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी। 1971 में पाकिस्तान पर विजय के बाद बांग्लादेश बना। ये भी क्या है, इन्हीं के समय। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उन्हें ये क्या है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के कहा गया है। इन्हें क्या है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा कोसी नदी नेपाल से निकलती है। ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो ये नेपाल से होता है। यह बार बार दिशा बदलने के कारण बाढ़ लाती है। इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट
लाइन है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। यह गंगा में मिलती है, भी क्या है इम्पोर्टेंट, ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वे प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे। देखेंगे ये क्या है, प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक भी थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है हमारा। देखो उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा मिशन शक्ति का संबंध किससे है? अगर देखेंगे ये हो जाएगा अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखो ये हो जाएगा। देखो मिशन शक्ति भारत का एंटी सैटेलाइट, जिसे बोलते हैं ए सैट ये परीक्षण है। इसे देखो ये सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसे 27 मार्च 2019 को DRDO ने सफलतापूर्वक किया। देखो ये हो जाएगा, इससे भारत चौथा देश बना जिसने यह तकनीक हासिल की। यह भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा में बड़ा कदम था। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? ये हो जाएगा हमारा 1906, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। यह फहराया गया था। देखो इसमें हरा, पीला और लाल रंग थे। देखो वर्तमान स्वरूप ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसमें अशोक चक्र जिसे कहे 24 तीलियाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो हो जाएगा ब्लू रिवोल्यूशन का लक्ष्य मछली उत्पादन बढ़ाना था। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। देखो इसका श्रेय डॉक्टर अरुण कृष्णमूर्ति को दिया जाता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्या वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। ये क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है ही है। इसके बाद देखो यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ चीन के यात्री ह्वेनसांग भी पढ़े थे। ये भी क्या इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसे 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ये भी क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पूछ लिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने क्या ध्वस्त करवाया? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने क्या नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था 12वीं शताब्दी में। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका डिटेल देखते हैं। देखो ये हो जाएगा क्या है, देखो इंटरनेट का पूरा रूप इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क है। इसका जन्म 1969 में ये हो जाएगा ARPANET परियोजना से हुआ। देखो आज यह सूचना का सबसे बड़ा माध्यम है। देखो ये हो जाएगा सूचना का सबसे बड़ा माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध का जन्म
कहाँ हुआ था। अगर देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म ये हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखो डिटेल देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। देखो लुम्बिनी यानी नेपाल, नेपाल यानी ये लुम्बिनी ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। ये आगे आगे देखते हैं। वे शाक के गणराज्य के राजकुमार सिद्धार्थ थे। ये देखें 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये रहा। कितने वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष के हैं। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी क्या है बोध गया में क्या है ज्ञान की प्राप्ति किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कौन सी गैस मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। अगर देखें कौन सी गैस मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ये होता है CO2। CO2 ये क्या है मानव निर्मित क्या है ग्रीन हाउस गैस है। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। यह जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। देखो ये क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। यह जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, ये ध्यान में रखेंगे। यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को सहायक ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा यह साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अगर देखेंगे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। ये हर एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। देखेंगे इसका डिटेल देखते हैं। देखो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पूछ लिया जाता है किन पहाड़ियों में स्थित है। हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह केरल राज्य का एक प्रमुख वर्षा वन है। वर्षा वन क्षेत्र है। यहाँ सिंह पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। इसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। अगर देखेंगे लोकतंत्र का क्या अर्थ है तो लोगों द्वारा सरकार, लोगों द्वारा सरकार, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये हो जाएगा लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। लोकतंत्र का ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये इम्पोर्टेंट है। देखो भारत का संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पूछ लिया जाता है कि भारत कैसा है। ये क्या है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका विचार अब्राहम लिंकन से प्रेरित है। ये भी क्या है पूछ लिया जाता है। इसका विचार किससे प्रेरित है। ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा चंद्रयान 3 का है प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2023, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा चंद्रयान 3 यह क्या है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह इसरो का तीसरा चंद्र मिशन था। यह 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। देखो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। ये क्या है इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी क्या सभी इसमें क्या है इम्पोर्टेंट लाइन है सभी के सभी। देखो इसमें देखते हैं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली। अगर देखेंगे किस देश से ली तो ये हो जाएंगे रूस यानी सोवियत संघ से ली, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना का अवधारणा सोवियत संघ से ली गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई विकास था, जो कि ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा। इसका मुख्य कृषि और क्या सिंचाई क्या है ये उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखेंगे।
ये हो जाएगा 5 जून, 5 जून, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखेंगे पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अगर देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950, 1950, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ। इसका उद्घाटन दिल्ली के संसद भवन में हुआ, दिल्ली के संसद भवन में हुआ। पहले मुख्य न्यायाधीश HJ, ये हो जाएगा कड़िया थे। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगर देखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को किसी एक के पास शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।